अयोध्या में इस साल दीपोत्सव के मौके पर 2 गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाए जाने वाले हैं। पहला रिकॉर्ड सबसे अधिक दीप जलाने का है और दूसरा दीपदान से जुड़ा हुआ है। इस साल दीपोत्सव में कुल 26,11,101 दीप जलाए जाएंगे। वहीं सरयू आरती में 2100 दीपदान करके आरती का आयोजन किया जाएगा। सरयू आरती के कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं, संस्कृत विद्यालयों के छात्र और वॉलंटियर शामिल होंगे। इस साल दीपोत्सव में तकनीक का भी भरपूर उपयोग किया जाएगा। ड्रोन शो में 1100 ड्रोन उड़ाए जाएंगे जो आसमान में 10 अलग अलग आकृतियां बनाएंगे। पिछले साल यह शो 500 ड्रोन के साथ आयोजित किया गया था। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। एआई कैमरों के माध्यम से आने वाली भीड़ का हेड काउंट किया जाएगा और सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। दीपोत्सव में आने वाले लोगों के लिए स्थानीय उत्पादों की भव्य प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें स्वयं सहायता समूह, ओडीओपी और संस्कृति विभाग की तरफ से अयोध्या जनपद के उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए अयोध्या आईजी रेंज प्रवीण कुमार ने पैदल मार्च किया और कहा कि आगामी दीपोत्सव के मद्देनजर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि यातायात प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, हम लोग इसमें भ्रमण कर रहे हैं और जो फूड पेट्रोलिंग की जो नियमित कार्रवाई है उसके तहत उस पर कार्रवाई की जा रही है। जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहे हैं जिससे कि आगे आने वाले पर्व के दृष्टिकोण से, खासतौर से जो हमारे सराफा मार्केट है, जो हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान है, वहां पर हम लोग उमरशील रहे और आगे आने वाले दीपोत्सव के परिपेक्ष में भी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है। तभी सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और हम लोगों की एक स्थापित प्रक्रिया है, एसओपीज हैं, उन पर हम लोग इस पर गंभीरता से देख रहे हैं। यातायात का प्रवर्धन हो, चाहे वो सुरक्षा को लेकर के जो भी अभिनव प्रयोग। और इसी खबर पर हमारे साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, ये जो पूरा एक दीपोत्सव में पूरा एक दृश्य हम देख रहे हैं तस्वीरों में भी, क्या पूरी जानकारी आपके पास इसको लेकर? देखिए, दीपोत्सव इस बार बहुत विस्तृत और विशाल स्तर पर मनाया जा रहा है और 26,11,000 दिए जलाए जाएंगे, जिसको लेकर 32,000 वॉलंटियर्स आज से अब दीप बिछाना शुरू करेंगे। 3 दिनों तक दीप बिछाया जाएगा। 19 तारीख को ये दीपोत्सव होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान मौजूद होंगे। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जाएगा। 21,000 दीपदान होंगे सरयू मैया में। यहाँ के संत महात्मा उसको करेंगे। ये भी एक कीर्तिमान स्थापित होगा। साथ ही 22 तरह की झांकियां निकाली जाएंगी और इन झांकियों में पूरे देश के कलाकार यहाँ पर शामिल होंगे। साथ ही सरकार की उपलब्धियां भी उसमें गिनाई जाएंगी। साथ ही भगवान श्री राम के चरित्र और उनकी महिमा को उसमें दर्शाया जाएगा। रामचरितमानस के तमाम प्रसंगों को भी उसमें रखा गया है, प्रदर्शित किया जा रहा है। कलकत्ता के और दिल्ली के तमाम कलाकार इसे बना रहे हैं और कई देशों की रामलीला यहाँ पर आयोजित होगी, खासतौर से थाईलैंड, इंडोनेशिया। तो कुल मिलाकर एक बहुत बृहद आयोजन है, बहुत बड़ा आयोजन है। बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत होगा इस बार अयोध्या में और उसकी तैयारियां बहुत ही तेजी से चल रही हैं। सुरक्षा के लिहाज से बहुत संवेदनशील है अयोध्या, तो ऐसे में भारी पुलिस बल भी यहाँ तैनात किया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी या चूक न हो। डाइवर्जन 24 घंटे पहले से किया जाएगा। जो भी गोरखपुर या लखनऊ की तरफ जा रही है या इलाहाबाद प्रयागराज की तरफ गाड़ियां जा रही हैं, उनको डाइवर्ट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर चौक चौक चौबंद व्यवस्था के बीच भगवान श्री राम लला के दरबार में, भगवान श्री राम के मंदिर प्रांगण में भी 1 लाख दीपक जलाए जाएंगे। ये बहुत बड़ा बृहद आयोजन है जिसको लेकर यहाँ का प्रशासन जुटा हुआ है। अवध विश्वविद्यालय दीपोत्सव का पूरा कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें यहाँ के सभी पुलिस अधिकारी, प्रशासन के लोग इसमें जुटे होते हैं। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर निर्देश है कि कोई भी कमी नहीं की जाएगी। 1100 ड्रोन अलग अलग तरह की चित्रकला प्रस्तुत करेंगे। आकाश में भगवान श्री राम की एक बड़ी सी छवि उकेरी जाएगी आकाश की तरफ। अंधेरी जब शाम होगा तो उसका अलग ही एक अपनी रंगत होगी। तो कुल मिलाकर बहुत बड़ा दीपोत्सव है और एक अयोध्या फिर एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहा है। जी धर्मेंद्र, जिस तरीके से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे ज्यादा दीप जलाने का बताया जा रहा है कि इस बार बनाया जाएगा। अच्छा, साथ ही दिवाली का मौका नजदीक आ रहा है, धनतेरस आने वाला है। आधा दर्जन से ज्यादा लोग अयोध्या का रुख करेंगे राम मंदिर के दर्शन करने के लिए। उनको लेकर के क्या सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी की है, ट्रैफिक गाइडलाइन कोई जारी की है?
देखिए, आपको बता दें कि चूंकि दीपोत्सव बहुत विशाल होता है, आसपास के जनपदों से तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, भारी संख्या में लोग अयोध्या में जुटते हैं। और चूंकि दीपावली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, तो ऐसे में भारी संख्या में चूंकि ट्रैफिक की स्थिति बहुत अनकंट्रोल हो जाती है, तो उनके लिए डाइवर्जन किया गया है। और सुल्तानपुर की तरफ से जो गाड़ियां जाएंगी घूम कर जाएंगी, अयोध्या का जो हाईवे है इसको पूरी तरह से बंद किया जाएगा। छोटी गाड़ियां हैं, निजी गाड़ियां हैं, वो जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ही सुरक्षा के लिहाज से बहुत चुस्त दुरुस्त रखा जाएगा। कोई भी होटल यहाँ खाली नहीं है, सब बुक कर लिए गए हैं, बड़ा आयोजन है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि इतनी ज्यादा भीड़ अयोध्या में हो जाती है, तो उस भीड़ को संभालना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि दीपोत्सव के समय कम भीड़ पहुंचे स्थानीय, क्योंकि 32,000 करीब वॉलंटियर्स रहते हैं। उसके साथ साथ प्रशासन और पुलिस के लोग इतने अधिक हो जाते हैं, क्योंकि वो राम की पैड़ी जहां पर यह दीपोत्सव होता है, वो स्थल पूरा भर जाता है दीपों से। तो ऐसे में किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, कोई बात ऐसी ना आए जिससे सुरक्षा में संकट पैदा हो। तो इसीलिए लोगों को कहा जाता है कि वो कम आए, वो अपने टीवी से समाचारों से वो चीजों को देखें, लाइव यूट्यूब के माध्यम से भी उसका प्रसारण होता है, उससे देखें, जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या न क्रिएट हो सके। जी धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।